और अलग अलग भिन्न भिन्न पलियों से हमारे युवा चयनित होकर हमारे पल्ले की और हमारे युवाओं की बागडोर संभालने के लिए यहाँ पर आते हैं और साथ ही साथ उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए हमारे होनहार और कर्मठ अनुप्रेरणादाता अपने युवाओं के प्रति समर्पित भावना लेकर यहाँ पर पधारते हैं। तो हम सभी इस बैठक की शुरुआत करने से पहले पिता ईश्वर की आराधना करें। और एजेएस का पूरा परिवार झूम उठा है आपकी उपस्थिति से। थोड़ा बहुत कष्ट तो हुआ होगा, बहुतों को ज्यादा भी। आपको आने में आपकी मौजूदगी उपस्थिति से हमारा मान सम्मान भी बढ़ गया। तालियां बजाते रहे। आते हैं, पाप स्वीकार करने आते हैं, तो हमेशा वो यहाँ पर तैयार रहते हैं। और आज भी हमारे बीच में फादर उपस्थित है। हम भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। साथ ही साथ हम स्वागत करें फादर मुकेश। फादर मुकेश भी हमारे जीवन में अभी इस साल यहाँ पर है। वो अपनी वकालत की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं रोजाना। और साथ ही साथ जब भी युवाओं को, जब भी उनको नेतृत्व करने के लिए या मार्गदर्शन के लिए जब भी उनको मौका दिया जाता है, तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो हम फादर मुकेश को भी हमारे बीच में हम स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाकर। इसके बाद में यहाँ आए हुए सभी पुरोहित, ये बहुत काम जातक भी हो रहा, फिर भी अपना जो काम है वो सब छोड़कर हमारे बीच में आए। यह आपका युवाओं के प्रति प्यार एवं लगाव दर्शाता है जो आपको यहाँ हमारे बीच में ले आए। तो हम सभी फादर्स को भी अनुरोध करता हूँ, फादरों को, कि वह सामने आए, क्योंकि इधर उधर बैठे हैं तो एक साथ आ जाए तो आपको गुलदस्ता देकर हम आपका स्वागत करें। सभी फादरों से अनुरोध करता हूँ कि वे सामने आए। वहीं खड़े हो जाए ताकि हम सब देख सके कौन कौन आए हैं, नए चेहरे, पुराने चेहरे। अब जोरदार हमारे बीच में आए। हमारे प्यार के प्रतीक के रूप में इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगा सभी ब्रदर्स। और एक हमारे बीच में एक वे भी हमारे युवा ज्योति संघ के बच्चों के विकास के लिए भरपूर सहयोग देते हैं। अपना समय काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ अपनी जगह पर खड़े हो जाए। सभी टीचर्स जो अनुप्रेरणादाता के रूप में आए हैं, हम जोरदार तालियां बजाकर संख्या में दिख रहे हैं सभी युवा। उनका सहयोग, उनका साथ हमेशा जरूरी रहता है। और आज का कार्यक्रम भी उन्होंने पहले से ही तैयारी की और आज जो आप देख rहे हैं सब उनकी बदौलत से है, हम सब की। तो हम जोरदार तालियां बजाकर हमारे एक उद्देश्य से बनाया। इस पूरी सृष्टि में मनुष्य ईश्वर की प्यारी एक सुंदर रचना है। और आज
जब प्रवेश किए हैं, मैंने पहले से देखा, आपने देखा था कि हमारे बीचों बीच में एक सूखा पेड़ रखा गया था, लेकिन अभी यह सूखा पेड़ कैसा दिख रहा? सूखा दिख रहा, लेकिन कैसा दिख रहा? हरा दिख रहा और अलग तरह का आपको दिख रहा, आपको अच्छा दिख रहा। हम सब जानते हैं कि ईश्वर ने नर और नारी के रूप में आदम और हवा को बनाया और उनको अदन वाटिका में रखा। कई बार हमारे डायसिस में, उदयपुर डायसिस में आए हैं कि वे जस्ट अपना परिचय दें, क्या कर रहे हैं, कौन सी पल्ली में काम कर रहे हैं, जस्ट उनका अपना परिचय दें। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम ब्रदर रोहित जामोद है। मैं डुंगरीपाड़ा पल्ली झाबा डायसिस से हूँ और मैं अभी मेरी फिलोसॉफी की पढ़ाई जो नागपुर सेमिनरी से करके कुमपुरा पल्ली में रीजेंसी कर रहा हूँ। सबको जय यीशु। मेरा नाम प्रतीक नीनामा है। मैं जामुड़ी पल्ली से हूँ। मैंने अपनी फिलोसॉफी भोपाल से करी। अभी मैं फिलहाल में केसीराज पल्ली में। सबको जय यीशु। मेरा नाम ब्रदर अरविंद चरपोटा है। मैं मोहकुमपुरा पेरिश से हूँ। मैंने अपनी फिलोसॉफी की पढ़ाई संचार सेमिनरी नागपुर से की है और मैं अभी फिलहाल में सेंट जूड चर्च सिमलवाड़ा में रीजेंसी कर रहा हूँ। मेरा नाम निकल राकेश है, गुजरात से, और अभी मैं थियोलॉजी पुणे से खत्म किया और अभी पूजा पैरिस में फ्रैगनेंट मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। मेरा नाम फादर एलिस्टर गोम्स है। मैं गोवा का हूँ और मैं निर्मला निकेतन चर्च जाड़ू में असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट के रूप में वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। सबको जय यीशु। मेरा नाम ब्रदर अमित त्रिकेटा है, उड़ीसा से हूँ और मैं रीजेंसी कर रहा हूँ जडोल पल्ली में। सभी को जय यीशु। मैं सिस्टर सुषमा और स्पिरिट कांग्रेगेशन से झाड़ोल पल्ली में अभी पास्टर के रूप में काम कर रही हूँ। सबको जय यीशु। मैं सिस्टर अर्पिता और स्पिरिट कांग्रेगेशन से हूँ और मैं अभी गोइका पल्ली में फादर बेरकर मेमोरियल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ। थैंक यू। सबको जय यीशु। मैं सिस्टर हेमलता रगड़ा, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, होली क्रॉस कांग्रेगेशन। अभी मैं रतनपुरा में स्कूल में कार्यरत हूँ। सबको जय यीशु। मेरा नाम है सिस्टर प्रतिमा। मैं उदयपुर डायसिस के मातृ पाली में रहती हूँ और पहली बार उदयपुर डायसिस में हूँ और मेरा कांग्रेगेशन का नाम है फ्रांसिस्कन सिस्टर्स ऑफ मैरी ऑफ द एंजल्स। मेरा नाम सिस्टर रीना है। मैं अभी सेंट माइकल स्कूल आमापाड़ा में स्कूल में काम करती हूँ। जोरदार तालियां बजाइए। मैं अभी काम करता हूँ हमारे डायसिस में काम करने के लिए आए हैं। ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि हमारे युवा संघ और ज्योति संघ बच्चों को प्रभु के विश्वास में उनको आगे बढ़ाएं। अपनी जगह स्थान ग्रहण करें। अगली कड़ी में मैं अपने भूतपूर्व डायरेक्टर एवं युवा निदेशक फादर निर्मल को यहाँ हमारे बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि हम देखते हैं विगत 10 सालों से हमारे युवाओं को ज्योति संघ निदेशक के रूप में और खासकर अपने जीवन दीप के डायरेक्टर के रूप में उन्होंने कार्य किया। बहुत अनुभव है उनके पास। तो ये हमारे बीच में आएंगे और जो भी हम जो अनुप्राण दाता है या जो पल्ली के अलग अलग युवा अध्यक्ष है, जो नेतृत्व प्रतिनिधि आए हैं, तो हम सबको ये गाइड करेंगे कैसे कि हम अपनी पल्ली में हम आगे बढ़े, युवाओं को हम साथ में लेकर चले। तो मैं फादर निर्मल से अनुरोध करूं कि वे
यहाँ पर आए और हमें अपने जो भी अनुभव है हमारे बीच में बांटे। श्रद्धेय फादर जोसेफ बारिया, उपस्थित सभी आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बहनें, ब्रदर्स और मेरे प्यारे युवा साथियों, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बिशप स्वामी जी और फादर प्रदीप के द्वारा जो नियोजित कार्यक्रम हमारे डायसिस में जिस तरह से होता है उसमें भाग लेने के लिए आए हैं। तो ईश्वर को धन्यवाद कि इतनी संख्या में आप यहाँ पर आए हैं। तो मैं फादर प्रदीप को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। फादर प्रदीप ने सबका स्वागत किया, सबके बारे में बहुत अच्छी बातें बोली। हमारे फादर प्रदीप अभी युवा निर्देशक हैं, यूथ डायरेक्टर हैं। मैं आग्रह करता हूँ हमारे यूथ लीडर्स से, प्लीज फादर प्रदीप अभी व्यवस्था देखने के लिए बाहर गए हैं, पर उनको इधर बुलाइए आप पहले। अक्षय, फादर प्रदीप को यहाँ पर बुलाइए। नेम एंड फेम, हम किसी प्रशंसा के लिए, नाम के लिए काम नहीं करते हैं, हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए काम करते हैं। और फादर प्रदीप ने कई साल हम साथ में रहे हैं, युवा निर्देशक, ज्योति संघ निर्देशक के रूप में और यहाँ पर जीवनदीप असिस्टेंट सहायक निर्देशक के रूप में कार्य किया है। मैं जिन्हें भली बात जानता हूँ। मैं फादर प्रदीप से आग्रह करता हूँ, आदरणीय फादर प्रदीप यहाँ पर आइए और विराजिए। हम सभी आज यहाँ उपस्थित हम आपसे आग्रह करते हैं, कृपया करके यहाँ पर आप विराजे। फादर प्रदीप आए और मैं हमारे यूथ प्रेसिडेंट अंकित को आमंत्रित करता हूँ। अंकित को आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर। अंकित हमारे यूथ प्रेसिडेंट यहाँ पर आवे। प्रेसिडेंट अंकित को आमंत्रित करता हूँ। फादर को माला पहना करके हमारे सभी के नाम पर, यहाँ उपस्थित सभी के नाम पर हम स्वागत करें, शुभकामनाएं दें और उनके लिए प्रार्थना करें इस जिम्मेदारी को ईश्वर की कृपा से, पवित्र आत्मा के वरदानों से निरंतर आगे बढ़ाते रहें और इस तरह से फादर के साथ ईश्वर हमेशा बने रहें और उन्हें स्वस्थ रखें। हम सब शुभकामनाएं देते हैं। हमारी प्रार्थना उनके साथ, हमारा साथ उनके साथ निरंतर बना रहे ताकि ये जिम्मेदारी आप अच्छे से करते रहें। बन सके। 3 तरह की पूजन पद्धति होती है, उसमें से लैटिन राइट जिसमें 132 डायसिस आती हैं जो लैटिन राइट की है और 31 डायसिस हैं जो कि सिरो मालाबार की है और 11 जो डायसिस हैं वो सिरो मलंकरा राइट की है। और इस तरह से ये डायसिस कार्य करती हैं और युवा गतिविधियों का या सारे जो विश्वास प्रशिक्षण का है या फेथ फॉर्मेशन का है उन सब का संचालन ये अलग अलग राइट्स अपने तरीके से ये सभी डायसिस हमारे भारत देश में संचालित करती है। उसमें हमारे भारत के बिशपों की एक सभा है और वो सभा इन सभी बातों को लेकर के एक साथ कार्य करती है और कुछ दिशा निर्देश जो होते हैं जो सामान्यतः हमारे भारतीय बिशप की जो सभा है वो निश्चित करती है कि किस तरह से हम भारतीय कलीसिया के युवाओं के लिए कार्य करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक यूथ कमीशन करके जो अलग से बनाया है और उस अलग ही हमारे भारतीय कलीसिया जो युवा आयोग के द्वारा, जो राष्ट्रीय युवा आयोग के द्वारा कार्य करती है। युवाओं को कैसे बढ़ावा दिया जाए, युवाओं को कैसे मार्गदर्शित किया जाए और इसलिए उन्होंने कई तरह की पहल की और उस दशक में पूरे विश्व में 1985 के बाद में पूरे विश्व में कई तरह के युवा आंदोलनों की शुरुआत हुई और हमारे भारत देश में भी इसको बहुत ही सुंदर ढंग से इसकी शुरुआत की गई। वैसे देखा जाए तो केरल की हम बात करें या मैंगलोर की बात करें, गोवा की बात करें तो 1960 के दशक में उन्होंने CYM कैथलिक यूथ मूवमेंट के नाम से उन्होंने शुरुआत कर दी थी ऑलरेडी वहां पर। अगर केरला की बात करो तो KYCM उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो अलग अलग, लेकिन बाद में हमारे भारत के बिशप्स ने कहा कि कैसे हम राष्ट्रीय स्तर पर सभी को एक साथ खड़ा करें, कैसे हम अलग अलग हैं तो हम एक साथ में आ जाएं। और इस तरह से उन्होंने इस बात को ध्यान में लाते हुए उन्होंने योजना बनाई और 1999 में इस बात को लेकर के बिशप की, भारत के बिशप की सभा ने अनुमति दी और उस अनुमति को उन्होंने 6 फरवरी 2000 में पूरे भारत में ICYM भारतीय कैथलिक युवा आंदोलन के नाम पर उन्होंने सभी युवाओं को हमारे राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा करने की एक कोशिश प्रयास की, जिसमें तीनों जो राइट्स हैं, तीनों जो लैटिन, सिरो मालाबार, सिरो मलंकरा, इन तीनों को एक साथ में मिला करके कार्य करने के लिए, इन तीनों राइट के युवाओं को मिला करके कार्य करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, कार्य किया। लेकिन समय के अनुसार जब 2012 में फिर से बिशपों को लगा कि
हर एक राइट के अपने अपने चिन्ह पद्धति पूजा के अलग अलग हैं और इसलिए 2012 में उन्होंने फिर से उसका विभाजन किया कि लैटिन राइट के बिशप्स कॉन्फ्रेंस लैटिन राइट के युवाओं के लिए विशेष ध्यान रखेगी, उनके लिए कार्य योजना बनाएगी, उनके लिए कार्य करेगी और सिरो मलबार उनके लिए करेगी, सिरो मलंकरा उनके लिए करेगी। अलग अलग राइट्स के अनुसार उनको विभक्त किया गया और उसके बाद में काफी प्रयास किए गए। 2013 में जब राष्ट्रीय युवा अधिवेशन जलंधर में हुआ पंजाब में, उस समय लास्ट बार तीनों राइट के युवा एक साथ में नेशनल यूथ उस समय और इसके बाद बेंगलोर में 2 बार नेशनल यूथ कन्वेंशन के लिए, राष्ट्रीय युवा अधिवेशन के लिए वे आए और उस वक्त 2013 में ये सूचित किया गया कि आप नेक्स्ट टाइम से अब कॉन्फ्रेंसेस होगी, नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंसेस होंगी और वो अपने अपने राइट्स के अनुसार होंगी और इस तरह से अलग अलग भागों में, ताकि युवाओं को विशेष ध्यान दिया जाए उनके राइट्स के अनुसार, उनके जो राइट्स हैं लैटिन राइट, सीरियन राइट, मलंकरा राइट, उसके आधार पर उनके विश्वास को बढ़ावा दिया जाए, उनको मार्गदर्शन दिया जाए और इसलिए जो राष्ट्रीय स्तर का जो ICYM का जो कहेंगे CBCI बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने ऐसा निर्णय लिया कि जो नेशनल यूथ कन्वेंशन वगैरह करवाना है तो वो उनकी जिम्मेदारी रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कराना है तो वो CCBI, वो जो लैटिन राइट बिशप्स की जो बॉडी है उनका दायित्व रहेगा। एक जो है जो लोगों, बच्चों को, युवाओं को विशेष रूप से ध्यान उनको कैसे प्रभु के शिष्य बनाया जाए, उनके करियर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह से कार्यों को सुनियोजित किया। ये हमें इसलिए जानना जरूरी क्योंकि हम यूथ हैं, हम युवाओं के लिए कार्य करने जा रहे हैं। तो किस तरह से ये युवा आंदोलनों को अलग अलग भागों में, अगर इसका इतिहास को देखेंगे तो कई तरह के प्रयास किए गए और मैं खुद 2014 में सबसे पहली बैठक CCBI में बेंगलोर में रखी गई थी, ऑल इंडिया यूथ डायरेक्टर्स को बुलाया गया था। हम लोग तैयार नहीं थे कि हमको अलग अलग राइट्स में बांट दिया जाए, हम चाह रहे थे कि तीनों राइट्स एक साथ में रहे और अधिकतर यूथ डायरेक्टर्स की ये इच्छा थी। कईयों ने, यूथ ने भी विरोध किया, लेकिन उस बात को अच्छी तरह से समझाया गया और इसके बाद में धीरे धीरे ये बात बताई गई कि इस CCBI लैटिन राइट के युवाओं का एक अलग तरह से उनकी देखरेख, उनके विश्वास का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस तरह से ये कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। आलंगडन के द्वारा YCS का जो पहला सेमिनार किया गया था अरेंज, डायसिस डिवाइड होने के पहले अजमेर से, वहाँ पर फादर विलियम हुई थी, उसके बाद फादर विलियम डिसूजा और फादर जोसेफ बारिया को एनिमेशन के लिए भेजा गया था और उसके बाद में वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद में फादर विलियम डिसूजा को सबसे पहला हमारे डायसिस के युवा निर्देशक के रूप में 3 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया। उसके बाद फादर मार्सेल रोडिया ने 1 साल के लिए कार्य किया, फादर क्लेमेंट ने 1 साल के लिए किया, फादर रोक ने 2-3 साल के लिए कार्य किया। उसके बाद में फादर स्टीफन ने 4 साल तक कार्य किया, फादर मकवाना ने 4 साल कार्य किया और उसके बाद में फादर मार्कुस ने 3-4 साल कार्य किया। फिर उसके बाद में फादर गांटी ने कार्य किया, फादर विंसेंट ने कार्य किया, फादर अरविंद ने, फादर अमृतराज ने 1 साल किया और उसके बाद में फादर प्रदीप। तो इस तरह से हमारे डायसिस में जो नींव डाली गई युवा आंदोलन की, हमारे सभी पुरोहितों ने शुरू से लेकर के उस कार्य को बहुत ही ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ाया, अच्छी नींव डाली और उस नींव पर आज हम सब भवन बना पा रहे हैं। ये भवन बनाना आसान है, युवा ग्रुप हमेशा आगे बदलता जाता है, बढ़ता जाता है, लेकिन उन युवाओं से हम मिलते हैं जो यूथ आंदोलनों में रहे हैं, उनके अनुभवों को हम देखते हैं, बलियों में उनकी सहभागिता को हम देखते हैं, वो युवा एक रिफाइंड यूथ के रूप में उभर करके आते हैं। मैं हमारे बांसवाड़ा पल्ली में भी देखता हूँ, हमारे बांसवाड़ा पल्ली में जो यूथ में रहे हैं, युवा आंदोलनों में रहे हैं और कर्मचारी संघ में भी हमने देखा, हमारे मिस्टर सबू जो हमारे डायसिस के यूथ प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे युवा हैं अनगिनत जिन्होंने युवा आंदोलनों में रहे हैं, नेतृत्व किया है, आज वे बहुत ही अच्छा परिणाम दे रहे हैं और इसीलिए वो हमेशा याद करते हैं, जिक्र करते हैं कि हमारे साथ में जिस तरह से हमको प्रशिक्षण दिया गया था, जिस तरह से हमें सिखाया गया था, वे बातें हमें आज मदद करती हैं। प्रिय युवा लीडर्स, आप जो यहाँ बैठे हैं, आप सभी जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर आए हैं। सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी पड़ेगी, हम एनिमेटर हो या यूथ लीडर्स हो, मैं कोई यहाँ पर बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सबके ऊपर दादागिरी करने के लिए नहीं हूँ, मैं सबको हमेशा यही कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, आप सब तुच्छ हैं, ये भावना नहीं, लेकिन मैं आपके साथ यात्रा करने के लिए हूँ।
मैं आपके साथ, आई एम देयर टू अकम्पनी यू। आपकी परिस्थितियों में मैं आपके साथ में सहयात्री हूँ, आपके साथ में मैं भी यात्रा कर रहा हूँ और आपको मैं भी प्रभु के साथ चल रहा हूँ, तो आपको भी वो यात्रा करा रहा हूँ। हर एक लीडर्स को भी, जो यहाँ पर लीडर्स आए हैं, यूथ लीडर्स, चुने हुए प्रतिनिधि, आप ये मानिए आप प्रभु के एजेंट हैं, आप प्रभु के वहाँ पर एजेंट हैं और इसलिए आपका काम है दूसरे युवाओं को कैसे इस युवा आंदोलन से जोड़ना। और अनुप्राणदाता भी मेरा एक जरूरी है, मेरा पल्ली में मुझे जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन एक मेरी भूमिका एक अच्छे अनुप्राणदाता के रूप में मैं कैसे मेरे युवाओं को क्रिस्त की ओर अग्रसर कर सकता हूँ, मैं कैसे उनको सशक्त बना सकता हूँ। आज यूथ की जो समस्या है, यूथ के जो मुद्दे हैं, हमें युवा अनुप्राणदाताओं को यूथ काउंसलिंग के बारे में जानना जरूरी, यूथ परिस्थितियों, यूथ स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना जरूरी है, यूथ ट्रेंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज के यूथ ट्रेंड क्या चल रहे हैं, आज के यूथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, आज के युवाओं के आध्यात्मिकता की ओर कैसा झुकाव है, वो सभी बातों से भली भांति हमें अवगत होना बहुत जरूरी है। अगर हम एक अनुप्राणदाता के रूप में इन परिस्थितियों से वाकिफ नहीं होंगे, अगर हम उनको हल्के में लेंगे, अरे ये तो ऐसे ही है चलेगा, तब तो फिर हम उन्हें दिशा निर्देश सही से नहीं कर पाएंगे। और इसलिए उनकी परिस्थितियों को उनके जूतों के अंदर, यानी कि हमको वहां पर, यानी कि उनकी परिस्थिति में अपने आप को ढालना पड़ेगा, यानी कि उनके समान बनने की जरूरत नहीं है हम अनुप्राणदाताओं को, लेकिन उनकी परिस्थितियों में हमें ढाल करके, हमें देख करके हम कैसे उसे बाहर निकालें। नेवर एवर जज एनी यूथ। कभी किसी युवाओं को आप एक तरह जजमेंटल नजरिए से ना देखिए। अगर आप कुछ कमी देखते हैं तो उन्हें प्यार से समझाइए, बताइए, वो प्यार से भरे शब्द, या जहां पर सख्ताई से डांटना भी आप डांटिए, जहां आपको जिस तरह से आप बर्ताव कर सकते हैं करिए, लेकिन तुरंत आप ये लेबल मत लगा दीजिए कि ये ऐसा ही है। जीवन में हमेशा सकारात्मक विचार रखिए, परिवर्तन के लिए खुद तैयार रहिए और परिवर्तन आप देखेंगे, अन्यथा आप परिवर्तन कभी नहीं देखेंगे। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी सब बेकार है, मैंने एक बार कुछ अनुभव कर लिया, हमेशा के लिए वो व्यक्ति इसी ढांचे में रख दिया, तब तो मेरी मिनिस्ट्री इतनी संख्या 1 से 42 में हम देखते हैं, सॉरी पहले वाला रेफरेंस लूप का था, तो उसमें हम देखते हैं कि वहां पर जो स्त्री जाती है कुएं पर पानी भरने के लिए, जो स्त्री कुएं पर पानी भरने जाती है, लोग उसके बारे में एक मानसिकता बना रखी थी, उस स्त्री के बारे में, सामान्य स्त्री के बारे में मानसिकता बना रखी थी। वो स्त्री बदल गई थी, लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं बदली थी, उनका दृष्टिकोण नहीं बदला। लेकिन बाद में लोगों ने विश्वास किया खुद आकर के। उस नारी ने प्रभु को एक अजनबी के रूप में समझा, उस नारी ने प्रभु को एक टीचर के रूप में समझा, एक नबी के रूप में समझा, और उसके बाद ईश्वर के और फिर मुक्तिदाता के रूप में 5 लेवल पर उसने समझा। लेकिन प्रभु ने उस वहां पर उसकी ज्योग्राफिकल स्थिति, भौगोलिक स्थिति भी है वहां पर, और जातीय स्थिति भी है उसकी जाति का भी भेद होता है और उसकी भौगोलिक परिस्थिति का भी भेद होता है। लेकिन वो मुलाकात में जो संवाद होता है, जो वार्ता होती है, वार्ता सारे भेदों को खोल देती है। और इसीलिए हमारी यूथ मिनिस्ट्री में भी एक संवाद होना बहुत जरूरी है। हमें किसी के बारे में कोई अवधारणा हम बना लेंगे, वो अवधारणा हमेशा के लिए बनी रहेगी। जब तक संवाद नहीं होगा, जब तक वार्ता नहीं होगी, तब तक हम व्यक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। इस कार्य से और सबको एक बार पुनः धन्यवाद। और यहाँ इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली मेरे साथ में जिन्होंने यूथ और ज्योति संघ के लिए कार्य किया, सहायक निर्देशक के रूप में सिस्टर नीलम भी उपस्थित है, मैं उनको भी धन्यवाद देता। 3 साल मेरे साथ में यहाँ पर कार्य किया था, सिस्टर भी यहाँ पर उपस्थित है, आपको भी धन्यवाद। आज इत्तेफाक मतलब कोइंसिडेंटली आप भी इधर हैं, आपको भी धन्यवाद। सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। फादर जी को उनके मार्गदर्शन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ पर आकर अनुप्राणदाता अपने युवाओं का नेतृत्व किस प्रकार करे और युवा अपने पल्ले में किस प्रकार कार्य करे और स्वयं कैसे आगे बढ़े, तो इस प्रकार की हमें बातों से अवगत कराए। तो एक बार पुनः हम सभी यहाँ पर उपस्थित जोरदार ताली द्वारा फादर जी का शुक्रिया मोनिका बारिया को मैं आमंत्रित करती हूँ, मोनिका डोरिया, सॉरी, वे आए और फादर जी को फूल भेंट करें। आदरणीय